Hey guys, I also I believe all doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड इस रीडिंग में मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बेशक से आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत चीज़ें होती है कि बहुत टाइम पे होता है कि आपके पर्सन बहुत चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होते हैं या बहुत चीज़ें हाइड भी कर रहे होते हैं और आपको उन चीज़ों के बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे उनकी लाइफ में हार्डशिप चल रहा है या वो आपसे या मे बी आपसे चीट कर रहे हो या आपसे कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो। ठीक है, आपसे अपनी कोई मजबूरी छुपा रहे हो तो जिनका तो ठीक है, बहुत लाइफ में सिचुएशन होती है। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ विद और विदाउट यू। ठीक है, अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी, मीन्स अगर कॉन्टैक्ट में है तो भी और नो कॉन्टैक्ट में है तो भी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि चल क्या रहा है उनकी लाइफ में और क्या आप लोग इन चीज़ों से अवेयर है या फिर वो आपसे हाइड करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, जितनी भी चीज़ें अभी अनफोल्ड होने जा रही है इस रीडिंग में। ठीक है, चलिए एंड आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंड या पर्सन पे फोकस कर लीजिए, अपने सिचुएशन पे, पर्सन पे फोकस कीजिए एंड जैसे प्रे कीजिए कि वो आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस अनफोल्ड कर दें, एक्यूरेट सिचुएशन आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे, राइट। एंड दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। सो जनरल कलेक्टिव है तो उतना ही लीजिएगा जितना आपकी पर्सनल सिचुएशन से रेजोनेट करता है। एंड अगर आप, ठीक है, और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, तो करवा सकते हैं। और मुझसे रीडिंग करवाने के लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे अब वो करना पड़ेगा, अपनी रीडिंग बुक करानी पड़ेगी मेरे, ठीक है, इंस्टाग्राम के। तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस चैनल के अबाउट सेक्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेंशन है वहाँ पे। एंड या एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देखिएगा। ठीक है, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ठीक है, किसी भी जेंडर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइन का, कंट्री का, ज़ोडिएक का, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र का, कम्युनिटी का, किसी चीज़ का, एज ग्रुप का, किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। आपकी सिचुएशन कुछ भी आप देख सकते हैं, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, जितने भी मेरे व्यूवर्स चाहे वो कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन से, तो उन मेरे इन सभी व्यूवर्स का के पर्सन का की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। राइट, एक्सक्यूज मी, जूस मी। ये फिल्म का डायलॉग था ना, मुझे याद नहीं आ रहा किस मूवी का डायलॉग था ये। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा था, जूस मी, किसी थर्ड पार्टी से, जूस मी, एक्सक्यूज मी, जूस मी। या देखिए, आपके पर्सन की लाइफ की बात करें तो आप अगर इससे अवेयर हैं या नहीं अवेयर हैं तो आप इस रीडिंग से, ठीक है, वो कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अगर अवेयर है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, अवेयर नहीं है तो ये चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं। देन आप, ठीक है, अपने पर्सन से या उनकी सिचुएशन से ये चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है या नहीं, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हैं तो। ठीक है, तो गाइस देखो, आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में हो, बात करें आप यहाँ पे आपके पर्सन की, इस रीडिंग में आपके पर्सन की बात हो रही है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, देखो उनकी लाइफ में ना इस टाइम पे बेहद ज़्यादा हार्डशिप चल रही है, बेहद 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 ज़्यादा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्य कर्मा फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कार्मिक साइकिल्स में हो सकते हैं। ये टाइम बहुत हार्ड चल रहा है इस टाइम पे उनका। ठीक है, बहुत ही उतार चढ़ाव है उनकी लाइफ में, जीवन में बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप चल रही है बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, एक अप डाउन होते हैं, स्मूथ नहीं है इस टाइम पे उनकी लाइफ, बिल्कुल भी अप डाउन से हैं, बहुत हार्डशिप है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, डिफिकल्टीज है इस टाइम पे। टावर मूवमेंट का भी, टावर का भी कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट इस टाइम पे आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है, डिजास्टर किसी ना किसी एरियाज में। ठीक है, और देखो अगर आपके पर्सन मैरिड हैं आपसे, अगर आपसे मैरिड है तो ये आपके रिलेशन पे भी इफेक्ट डाल रहा है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है तो उनकी लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में इस टाइम पे डिजास्टर चल रहा है आपके पर्सन की मैरिड लाइफ में। ठीक है, इस टाइम पे अगर वो आपसे मैरिड ना होकर के किसी और से मैरिड है, ठीक है, तो वहाँ पे डिजास्टर चल रहा है। मे बी वो
जहाँ पे मैरिड है ना वहाँ पे वो कार्मिक से किसी मैरिड है, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज है। इवन करियर में भी उनका कोई ना कोई डिजास्टर चल रहा है करियर में, और मैरिड नहीं है तो उनकी फैमिली लाइफ में हो सकता है, या करियर, या जहाँ वो स्टडी करते हैं स्टडीज़ में, ठीक है, जॉब में ये भी है, या उनकी खुद की लाइफ की स्टेबिलिटी डिजास्टर हो रखी है इस टाइम पे, राइट। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायूस हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे निराश हो रखे हैं, होपलेस हो रखे हैं इस टाइम पे। डार्क एनर्जीज में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं इन सिचुएशंस को लेकर के, और मे बी वो कुछ उन्होंने अपनी गलती के कारण किया था ना, ठीक है, तो ऑब्वियस उन चीज़ों का भी देन उनको पछतावा रहा है कि उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया हो, रॉन्ग डिसीजन, और अब लाइफ में उनके ये डिजास्टर चल रहा है, चाहे वो मैरिज का रिले, ठीक है, अगर किसी और से आपको नेग्लेक्ट करके, आपसे ब्रेक करके, आपसे कमिटमेंट ब्रेक करके, या रिलेशन ब्रेक करके किसी और से मैरिज करने का डिसीजन लिया, या किसी और लव रिलेशन में इन्वॉल्व होने का डिसीजन लिया, तो वो टोटली रॉन्ग डिसीजन था, ठीक है। या किसी करियर में या मनी में इन्वेस्ट करने का किसी, ठीक है, करियर से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया था तो वो डिजास्टर हो चुका है, या कि मनी से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई उन्होंने डिसीजन लिया था, या कहीं मनी फाइनेंस उन्होंने इन्वेस्ट कर दी थी बिना सोचे समझे, ठीक है, तो वो, या किसी को प्रपोजल दिया था, या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने बिना सोचे समझे ना, चाहे वो लव प्रपोजल था किसी का, करियर प्रपोजल था, ठीक है, जिस भी तरह का, तो उनको बहुत पछतावा है, क्योंकि वो अभी तो डिजास्टर हो रहा है उसके कारण उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स हो रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कर्मा फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज चल रही है, हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, लॉसेस बहुत है लाइफ में, और अपने किए का पछतावा ही, अपने डिसीजन का, अपने एक्शन का, ठीक है उनको। और मैरिड है तो मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस चल रही है उनकी, ठीक है, वहाँ पर भी एक ब्रेक हो रहा है, उनकी मैरिज लाइफ भी ब्रेक हो रही है, अस्त व्यस्त उथल पुथल हो चुकी है इस टाइम पे, अगर मैरिड है आपके पर्सन तो, ठीक है। अब आप ये देख लीजिएगा किससे मैरिड है, अगर आपसे मैरिड है तो मे बी आपकी मैरिड लाइफ इस टाइम पे ठीक नहीं चल रही, या आप लोग रिलेशन में तो मे बी आपके रिलेशन इस टाइम पे ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और किसी और से अगर आपको चीट करके किसी और से मैरिज किया था तो वहाँ उनकी वो कार्मिक मैरिज है, तो वो चीज़ें डिजास्टर पे है उनकी इस टाइम पे, ठीक है। या आपसे नेग्लेक्ट करके कमिटमेंट दिया था तो किसी और को कमिटमेंट दिया था, किसी और से लव अफेयर में वो हुए थे, तो वहाँ पे डिजास्टर चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ठीक है, या सब उथल पुथल हो रहा है उनके रिलेशन। और आपका रिलेशन क्यों उथल पुथल हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि उन्होंने अगर आपसे चीट करके, आपसे धोखा करके, चाहे आप मैरिड थे उनसे या अनमैरिड हो अभी अपने पर्सन से, अगर उन्होंने आपके रिलेशन में चीट धोखा किया है, ठीक है, तो आपकी लड़ाई इस वजह से हो रही है, थर्ड पार्टीज के कारण आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चाहे आपके मैरिड रिलेशन है, आपका लव रिलेशन है, कमिटेड रिलेशन है, कुछ के लिए तो ये ट्विन फ्लेम भी है कि आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन होगा आपके पर्सन से कनेक्शन, तो वो चीज़ें भी उस थर्ड पार्टीज के कारण और लोगों के कारण ख़राब हो रही है ऐसे, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं भड़काने वाले, या लोग हैं ऐसा, ठीक है, आपकी लाइफ में ये चीज़ें करने वाले, आपका सब तहस नहस करने वाले, ठीक है, ये चीज़ें, तो उस कारण से आपकी लाइफ पे, आपसे भी रिलेशन में कहीं ना कहीं उनके ब्रेक इस टाइम पे वो चल रहा है, ठीक है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, या कोई ना कोई डिफिकल्टीज, या उथल पुथल, या उनकी खुद की फैमिली लाइफ, अगर उनकी, ठीक है, मैरिड है या अनमैरिड है, उनकी खुद की फैमिली लाइफ में भी उथल पुथल चल रही है, डिजास्टर चल रहे हैं, ठीक है। करियर में चल रहा है, वो सोच रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट करें इस टाइम पे, लेकिन किस्मत साथ दे नहीं रही है, ठीक है, चाहे वो लव रिलेशन की भी सोच रहे हैं, या करियर, जॉब, फाइनेंस से, लेकिन किस्मत इस टाइम पे उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे कर्मा फेस कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर कार्ड, राइट। आपके पर्सन, ठीक है, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, अगर उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, आपसे के लिए गलत किया है कुछ, या लाइफ में भी कुछ गलत किया है, तो ठीक है अपनी, तो वो अभी करंट में कर्मा ही फेस कर रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स चल रही है उनकी, दैट्स वाई, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अवेयर तो हो रहे हैं, तभी तो रिग्रेट की एनर्जीज में है, ठीक है, अपने किए पे पछतावा है उन्होंने, अगर, ठीक है, उन्होंने अपने उससे कोई डिसीजन लिया था तो वो रॉन्ग ही हो रहे हैं, चाहे वो रिलेशन को लेकर के लिया था, किसी और से मैरिज करने का, या किसी और से कमिटमेंट करने का, या कहीं मनी इन्वेस्ट करने की, ठीक है, या कोई काम स्टार्ट करने का, या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का, या किसी को प्रपोजल देने का, चाहे वो लव प्रपोजल था, या मनी से, या करियर से रिगार्डिंग, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट करने का, अपना टाइम, मनी, एनर्जी कहीं इन्वेस्ट किया उन्होंने, ठीक है, तो वहाँ पे डिजास्टर हो रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है, चाहे करियर पे किया, चाहे जॉब पे किया, चाहे अपनी कम्युनिटी, चाहे किसी कम्युनिटी पे किया, लोगों पे किया, राइट, किसी रिलेशन पे किया, कार्मिक रिलेशन पे किया, ठीक है, तो वो चीज़ें ना क्रिएट नहीं हो पाई उनकी लाइफ में, इवन डिजास्टर पे है वो, क्योंकि कहीं ना कुछ गलत किया था आपके पर्सन ने, ठीक है, और कुछ कर्मा भी था उनका, पास लाइफ कर्मा और इस लाइफ टाइम का भी कर्मा,
इस लाइफ टाइम में भी गलत कर दिया, और आपसे कम, स्पेशली अगर आपसे उन्होंने रिलेशन में चीट किया है, ठीक है, आपको किसी तरीके से लॉस दिया है, करियर का लॉस दिया या मनी का लॉस दिया, आपसे रिलेशन में चीट किया, ठीक है। इस टाइम पे बेहद ज़्यादा डार्क में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से घिरे हुए हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई भी है ना इस टाइम पे, ठीक है, वो उनको ना डार्कनेस में ही ढकेलने में लगा हुआ है, ये डार्क, ठीक है, वो लोग डार्क ही हैं। उनकी लाइफ में कोई भी है जिससे भी वो है ना अट्रैक्टेड इस टाइम पे, या जिसका भी इम्पैक्ट है उन पे, ठीक है, जिस भी चीज़ों से या जिस भी पर्सन से का इम्पैक्ट है वो काफ़ी डार्क है, वो डार्क है, वो बंदा या बंदी, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन किसी डार्क बंदी से डील कर रहे हैं, रिलेशन, खासकर लव रिलेशन के मामले में अगर लव या लोग भी हैं, या ठीक है करियर जॉब मनी से भी हैं, कम्युनिटी से भी, तो काफ़ी डार्क लोग हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़न में भी हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं पा रहा, कोई उपाय, कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है, और कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और रिग्रेट की एनर्जीज में है, इम्बैलेंस है लाइफ काफ़ी आपके पर्सन की। तो मे बी आपके पर्सन फाइनेंशियली भी इम्बैलेंस है, इमोशंस इम्बैलेंस है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डार्क में है, बिल्कुल कुछ नहीं है उनको कि फ्यूचर में कुछ अनफोल्ड नहीं है, कि उनके मतलब फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर ब्लैंक लग रहा है बिल्कुल उनको अपना, ठीक है। कुछ आइडिया नहीं है उनको कि क्या होगा, अब अभी क्या होने वाला है और क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, ठीक है। और लोग भी ऐसे हैं जिनकी भी कंपनी में रहते हैं, वो जिसकी भी संगत में रहते हैं, या जिसका भी, ठीक है, जिसके साथ भी उनका उठना बैठना है, और या जिससे भी मैंने कहा ना अफेक्टेड है, या जिसका भी इम्पैक्ट है, काफ़ी डार्क लोग हैं वो, उनको गाइडेंस भी देते हैं तो डार्क, मतलब उनको सलाह, उनको गलती चीज़ों में वो करना है, या गलती वो देना है उनको, गलती वो करते हैं, उनको गलती आइडिया देना है, या गलती उनको गलत चीज़ों में ही वो इन्वेस्ट करवाना है, या चाहे गलत रिलेशन हो, चाहे गलत पर्सन हो, चाहे गलत, ठीक है, कुछ उस चीज़ों में कि उनका लॉस ही हो, ये चीज़ें गलत ही गाइडेंस देते हैं वो लोग आपके पर्सन को, ठीक है, जिससे कि लॉस चल रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में करंट में टोटली टोटली कन्फ्यूज़न में है, डार्क में है, इनडिसाइसिव है, कुछ नहीं है उनको वो रिवील की कुछ आइडिया नहीं है कि प्रेजेंट में क्या होगा, और क्या हो रहा है, या क्यों हो रहा है, या फ्यूचर में क्या होगा, क्यों होगा, क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, या फ्यूचर में भी कैसे बैलेंस हो पाएगा उनका मनी, उनका रिलेशन, उनकी ओवरऑल एरिया, उनके खुद के इमोशनली भी डिस्टर्ब है वो काफ़ी, आपका रिलेशन भी कैसे बैलेंस हो पाएगा आपसे भी, क्योंकि डिजास्टर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, ऐसे लोगों के कारण, ठीक है, इंटरफेयर करने वाले लोगों, आपके एनिमीज हिटर्स हो सकते हैं, कि वो उनका उनके लिए भला बन के आपके लिए बुरा कर रहे हैं वो, ठीक है, करवा रहे हैं आपके रिलेशन में, तो और उनके लिए भी वो भले नहीं है, उनका भी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लॉस ही दे रहे हैं, और हुआ भी है, ठीक है। तो अगर अभी भी उनको अक्ल नहीं आई तो फिर बहुत बाद में और लॉस हो सकता है, ठीक है। और तो आप अब ये चेक कर सकते हैं कि क्या आप अपने पर्सन की इस सिचुएशन से अवेयर थे, अगर अवेयर थे तो ठीक है, आप रीडिंग देख लो फर्दर और आपको गाइडेंस मिल जाएगी, तो आप अपने पर्सन को वो कर सकते हो अगर, ठीक है, या अपने पर्सन तक के रीडिंग से शेयर कर देना, ठीक है, सोल्यूशन आप देख सकते हो उसमें, या क्या होने वाला है फ्यूचर में, और अवेयर नहीं थे तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ से अब ये जान सकते हो कि आपके पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है, और आप चाहें तो अब किसी से अपने पर्सन की डिटेल ले सकते हो, अगर कोई आपके डिटेल दे सकता है तो देन क्रॉस चेक कर सकते हो ऐसा हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है, ये चीज़ें उनकी लाइफ में करंट में चल रही है। अब वो आपसे अगर पता नहीं वो आपसे ये चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं या नहीं बताते हैं, ठीक है, चाहे कांटेक्ट में होते हुए भी कुछ होता है ना कि छुपा रहे हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं या नहीं बताते वो आई डोंट नो, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ या हार्डशिप या अचीवमेंट्स, राइट, और नो कॉन्टैक्ट में तो तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको उससे बात ही नहीं हो रही ना, नो कॉन्टैक्ट में सेपरेशन में हो या ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपसे तो बात ही नहीं हो रही, तो खैर वो तो आपसे कम्युनिकेट कर ही नहीं पा सकते, ठीक है। और देखो वो चाह तो रहे हैं आपको प्रपोजल देना, अगर आप रिलेशन में भी हो या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी हो, और आप में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा रहा है या ब्रेकअप रहा है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कोई थर्ड पार्टी रही है, वो चाह तो रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने का, आपसे एक न्यू स्टार्ट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत अभी उनका साथ नहीं दे रही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना, ठीक है, इस रिलेशन को बैलेंस करना, आपकी तरफ कम बैक करना, या आप, ठीक है, आप इस रिलेशन को हील करना, इसमें ग्रोथ करना, मैरिज नहीं हो तो मैरिज तक ले जाना, बट ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है, क्योंकि खुद के भी उनके कहीं ना कहीं लैक ऑफ मेंटालिटी है, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, जैसा मैंने बताया, राइट, थर्ड पार्टीज हैं, थर्ड लोग हैं ऐसे लोग,
तो इनके इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है कि आपकी तरफ बढ़ने से रोक दे रही है, कि जब भी वो बढ़ना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई पंगा इसमें क्रिएट करवा दे रहा है या करवा दे रही है आपकी तरफ बढ़ने से, ठीक है। और वो कार्मिक लोग ही हैं सारे, ठीक है। कार्मिक होते हैं कि ठीक है, ऐसे लोग ही हैं वो, और आपका भला चाहने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है वो लोग, स्पेशली आपके रिलेशन में। और इवन आपके पर्सन का भी भला नहीं चाह रहे हैं वो, आपके पर्सन को भी वो कहीं ना कहीं हार्म ही कर रहे हैं, लॉस ही कर रहे हैं उनका। अगर वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना वेल बन के भी कुछ कर रहे हैं, कहीं से उनको गाइड कर रहे हैं या उनको उनके सपोर्ट में अभी कुछ कर रहे हैं, उनके फेवर में कुछ कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में उनके फेवर में नहीं, उनको लॉस ही कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में लॉस दे रहे हैं उनको, ठीक है। और वो लॉस अभी फेस कर रहे हैं, तो अभी आपके पर्सन को अभी भी अक्ल आ गई तो ठीक है, नहीं तो फर्दर और भी लॉसेस हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल है या आपके रिलेशन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, उनकी खुद की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है, उनके करियर फाइनेंस जॉब एरिया पे भी ओवरऑल उनका, ठीक है। क्योंकि फिर देन यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन कराएगी, और यूनिवर्स भी अभी कहीं ना कहीं उनको देखो राइट पाथ पे तो ढके वो कर रही है, पुश कर रही है, बट वो अभी डार्क में है, तो वो राइट पाथ पे बढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे करियर फाइनेंस में चाहे आपकी तरफ भी वो यूनिवर्स पुश कर रही है उनको, ठीक है। लेकिन वो अभी इतने डार्क में है या इतने डार्क लोगों से सराउंडेड हैं, ठीक है, कि उनको लाइट की तरफ बढ़ नहीं पा रही है, लाइट की तरफ बढ़ने से पहले उनको रोक दिया जाता है। कहते हैं ना एक टनल से गुजर रहे हैं, ठीक है, और टनल का एंड ही नहीं हो रहा है, या फिर टनल का कहते हैं ना टनल में उनको छोड़ दिया गया किसी, और टनल का मुंह बंद कर दिया गया दोनों साइड से, तो लाइट तो कहीं से उनको नहीं जाएगी, उनके पास लाइट पहुंच नहीं सकती, तो टनल में ही कहते हैं ना भटक रहे हैं, भटकाया जा रहा है उनको डार्क में। ये चीज़ें हो रही हैं, भटकाने वाले लोग हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में तो है आपके पर्सन के हिटर्स ही एनिमीज, और आपके पर्सन के हिटर्स और एनिमीज ही हैं, चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में हो, कोई भी हो, लोगों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, कोई गाइडर, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हो, ठीक है। अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे टैरो भी करते हैं वैसे तो कई टैरो रीडर भी होते हैं या रीडर्स भी होती हैं कि वो आपको गलत वो करती हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए करती हैं वो, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल उस तरह से कोई आपको गाइड कर रहा है गलत उसमें कर रहा है, तो आपका फ़ायदा तो बाद में होगा, आपका फ़ायदा नहीं लॉस करवा देंगे वो तो, ठीक है, क्योंकि उनको तो अपना फ़ायदा चाहिए ना, अपने फ़ायदे के लिए वो किसी को भी हार्म करा देंगे। तो उसी तरीके से किसी ना किसी उस ऐसे ही इम्पैक्ट में किसी ना गाइडेंस ही गलत मिल रही है उनको, कहीं ना कहीं से वो कहीं से भी वो कर रहे हैं, या ऐसे लोगों से इम्पैक्टेड है वो, ऐसे गलत लोगों से ही का इम्पैक्ट है, राइट। तो बढ़ना भी चाह रहे हैं लाइट की तरफ, तो नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों का इम्पैक्ट है, या ऐसे लोग, ठीक है। और आपके पर्सन की खुद भी अभी इस टाइम पे काफ़ी डार्क एनर्जीज में, मेंटालिटी भी उनकी ऐसी हो रखी है बिल्कुल डार्क, ठीक है, सौरव की एनर्जीज में, गिल्ट की एनर्जीज में, इनडिसाइसिव हैं बिल्कुल, और इम्बैलेंस हो रखे हैं हर तरीके से, मेंटली फिजिकली भी। इसका असर तो उनका फाइनेंशियल पे भी आ रहा है, आपके रिलेशन पे भी आ रहा है, राइट। तो ये है कि देखो अब आप वो कर सकते हो कि ये सिचुएशन है या नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। हैंग डाउन की सिचुएशन कम्प्लीटली दस, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना एनिमी से हेटर्स हैं उनके, काफ़ी सीक्रेटली उनको, मतलब कि देखो ड्यूअल फेसेस हैं उनके, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट वाले। वो आपके पर्सन को वाइट वाला फेस शो करते हैं अपना कि वो उनके वेलविशर है, लेकिन एक्चुअल में वो डार्क है, और वही डार्क एनर्जीज वो आपके पर्सन में भी ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट आपके पर्सन की लाइफ पे इस तरीके से पड़ा है, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, ये थर्ड लोग, ये लव रिलेशन के रूप में भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं, एनिमीज हो सकते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, वो लोग हो सकते हैं, वो हो सकता है या हो सकती है गाइड करने वाला करने वाली किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, कोई फ्रेंड्स है, कोई भी हो सकता है गाइस, मनी करियर जॉब एरिया से हो सकता है कोई, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है, लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, कहीं के उनकी, ठीक है, उनकी कम्युनिटी के लोग, आपकी नहीं, उनकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है आपकी एनिमी सेटस, तो आप ठीक है उस तरीके से लीजिएगा। या वो जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, जिस भी मतलब वो जिन लोगों में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा लोगों से वो जिनसे ज़्यादा प्रभाव वो है, ठीक है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो उन लोगों के द्वारा ये चीज़ हो रही है, तो उससे उनकी लाइफ हैंग हो चुकी है, बिल्कुल हैंग्ड सिचुएशन में, ठीक है। तो ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं, तो उनका ओवरऑल डिजास्टर ही हो रहा है, ठीक है। कार्मिक में तो देखो कार्मिक रिलेशन उनके डिजास्टर हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज में तो थर्ड रिलेशन डिजास्टर हो रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे भी कहीं ना कहीं पड़ा है, आपका रिलेशन में भी ब्रेक चल रहे हैं, आपके रिलेशन में भी आपके पर्सन से, चाहे आप मैरिड रिलेशन में है या अनमैरिड है, अपने पर्सन से कमिटेड रिलेशन में है या अभी कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, आपकी भी रिलेशन पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं आपके भी हो रहे हैं, या ब्रेकअप आपके भी हो जा रहे हैं, आपके रिलेशन पे भी उथल पुथल हो रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या मैरिज आपकी, ठीक है, आपका रिलेशन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, या मैरिज इसमें अचीव करना चाह रहे हैं तो मैरिज नहीं हो पा रही है, ठीक है, इस कारण से ये डिलेस बने हुए हैं, ठीक है।
और आपके पर्सन की लाइफ में भी डिलेस बने, और वो थर्ड पार्टीज़ में है तो थर्ड पार्टीज़ में तो उनका चल ही रहा है ये सब चीज़ें, तो वो वहाँ तो कर्मा फेस कर रहे हैं। खैर ठीक है, आपको चीट कर धोखा करके थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व होने का, थर्ड पार्टी से लव अफेयर में या मैरिज करने का, ठीक है, तो वहाँ तो ब्रेक चल रहा है, उनकी उथल पुथल हो चुका है वो रिलेशन उनके, ठीक है, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इवन मैरिड है तो वहाँ पे कुछ के डिवोर्स भी हो रहे होंगे, ठीक है, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी से मैरिड है तो, ठीक है, या अनमैरिड है थर्ड पार्टीज में लव अफेयर में, तो वहाँ लड़ाई झगड़े काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी, ठीक है, डिजास्टर हो रहा है। और करियर जॉब एरिया सब जगह डिजास्टर है उनका, कम्युनिटी वगैरह, ठीक है, नया कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे, न्यू बिगनिंग, ठीक है, और जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना कुछ भी, चाहे मनी, करियर, फाइनेंस या इमोशन, सब डिजास्टर हो जा रहा है क्योंकि गलत जगह पे करोगे तो होगा ही, या वो गलत जगह पे कर रहे हैं देन वो सोच रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच भी कर लें, और रिलेशन वाइज भी अगर वो गलत जगह पे वो कर रहे हैं एंड देन उसके बाद वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े, तो वो चीज़ें तो नहीं होनी ना, फुलफिल होनी ही नहीं है, देन फिर वो उसमें भी तो फिर कोई ना कोई पंगा आएगा ही, तो वही पंगा हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। और ये लोग काफ़ी वो है, देखो कोई ना कोई इनकी पोजीशन हो सकती है, एम्पायर का कार्ड है, मीन्स कि देखो कोई ना कोई ये करने वाले ना ऐसे हैं कि, ठीक है, इनका कोई ना कोई, इनको लोग या इनका कोई ना कोई दबदबा तो है, ठीक है, जिनकी भी मानते हैं दबदबा इन द सेंस कि कोई ना कोई एक, कहते हैं ना, कोई पद हासिल कर लो किसी तरीके का, तो लोगों की नज़र में तो आ जाता है ना कि हाँ इसका ये दबदबा है तो ये ज़रूर कुछ करेगा या करेगी, तो ठीक ही कर रहा होगा, या ठीक है ऐसा, तो ऐसा ही कुछ है ये एम्परर, तो ये आप कोई हो सकता है कि देखो वर्क एरिया से भी हो सकता है ये कोई, ठीक है, किसी के आपके पर्सन के या किसी के वर्क एरिया से हो सकते हैं जहाँ आपके पर्सन काम करते हैं, या ठीक है अगर अपना काम भी करते हैं तो वहाँ से कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है, या रिलेशन में भी है तो ऐसी, या जिससे गाइड भी लेते हैं तो वो लोग ऐसा कि वो लोग ना प्रिटेंड करते हैं, एक्चुअल में वो है नहीं वैसे, लेकिन प्रिटेंड करते हैं, लेकिन लोगों से भी तो लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, जैसे मैंने आपको टैरो रीडिंग का एग्जांपल दिया था ना, कि मान लो आप टैरो किसी से गाइड ले रहे हो, किसी और चैनल वाले से, मैं तो नहीं करती, खैर ऐसा मैं तो अपनी रीडिंग में कुछ भी नहीं करती, आप मेरी सारी रीडिंग देखोगे उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, और इनफैक्ट जो मैं और रीडिंग्स और टैरो पे चैनल्स पे देखती हूँ ना, उस पर पता नहीं क्या क्या अंडे संडे बन चल रहा होता है, तो इस तरह के लोग होते हैं कि इनको सिर्फ पैसा बनाना है, अपना नाम बनाना होता है, तो ठीक है, तो उसके चक्कर में, और ठीक है, तो लोगों के माइंड में तो है ना, लोगों की नज़र में तो है कि हाँ ये टैरो गाइडर है, टैरो रीडर है, या ये इस तरीके से वो है, या ठीक है किसी भी तरीके का, मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कोई मान लीजिए या कोई काउंसलर है, तो ठीक है, वो आपके पास किसी से काउंसलिंग ही ले रहे हैं तो गलती काउंसलिंग दे रहा है, ठीक है, पैसा ले करके किसी से, ठीक है, या उसको बस पैसे का बेनिफिट हो रहा है, पैसे का भी बेनिफिट हो रहा है या हो रहा है उस बंदा या बंदी को जो आपके पर्सन को गलत गाइड कर रहा है, ठीक है, पैसा भी ले रहा है आपके पर्सन से या ले रही है, और गाइड भी गलत कर दे रहा है या कर दे रही है, गलत राह पे भटका देना, गलत चीज़ों में, ठीक है, इन्वेस्ट करा देना, चाहे मनी, पर्सन, रिलेशन, सिचुएशन, उसमें, ठीक है, तो लॉस ही हो रहा है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल, मैंने इजी एग्जांपल दे दिया ना, आप जल्दी समझ जाओगे, कि जैसे मान लो आप कोई टैरो रीडर है, उससे गाइड ले रहे हो, तो लोगों की नज़र में तो है ना कि वो टैरो रीडर है, वो बंदा या बंदी जो सही गाइड करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही, तो उसी तरीके से अब आपके पास जिस भी इन्फ्लुएंस में जिससे भी गाइडेंस लेते हैं, उसका ऐसा मतलब लोगों की नज़र में है कि हाँ ये कुछ ऐसा है, या ये कि कोई दबदबा बना हुआ है उसका, कोई कुछ ऐसा बना हुआ है, लोगों की नज़रों में कोई पोजीशन बनी हुई है उसकी, लेकिन एक्चुअल में वो गलती कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल में इसको नॉलेज है या नहीं है, या वो एक्चुअल में इस तरीका का है, एनवियस है, जेलस है, इविल टाइप है, डेविल टाइप है, ठीक है, दुष्ट, और वो गलती आपके पर्सन को कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, तो उसकी वजह से डिजास्टर भी है कहीं ना कहीं, आपके पर्सन की लाइफ में ना कितने का डोमिनेशन भी बना हुआ है, किसी का भी हो सकता है ये, ठीक है, जैसे मैंने बताया लोगों का हो सकता है, अथॉरिटी पे हो, कोई वर्क सिचुएशन से हो, या उनकी फैमिली में अगर कोई, तो पेरेंट्स का उनका दबदबा है इस टाइम पे, और आपके पर्सन भी काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, या तो डोमिनेटिंग हो सकते हैं, उस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में, आपके रिलेशन में भी और ओवरऑल सिचुएशन में भी, ठीक है, इमोशन लेस हो सकते हैं आपके पर्सन की, पहले अपने उनको ये है कि अपना उनको रखना है चीज़ें, कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे को किस में बेनिफिट है, या ठीक है, वो किसी की इमोशन को रौंद के भी आगे बढ़ जाते हैं, मे बी आपके पर्सन, ये भी चीज़ें हो सकती है कुछ के लिए, अपने इमोशन उनको खुद का होना चाहिए बस, आपके पर्सन को सेल्फिश नेचर, एक डोमिनेटिंग नेचर, बहुत ही रूड नेचर है आपके पर्सन का, ये भी हो सकता है, ठीक है, बिहेवियर, तो उनको अपनी अपनी मतलब से, कि उनका जिसमें फ़ायदा है, रिलेशन हो, पर्सन हो, सिचुएशन हो, मनी हो, जॉब हो, करियर हो, वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं,
ठीक है। और इस चक्कर में वो किसी को रौंद के भी निकल जाते हैं, मे बी आपको भी रौंद के रिलेशन के मामले में वो आगे बढ़ गए होंगे, जाते होंगे, बहुत टाइम पे चीट कर देते होंगे या आपको नेग्लेक्ट कर देते होंगे, ठीक है। तो उनको कहना था कर्मा फेस कर रहे हैं वो अपना, ही इज़ फेसिंग हिज ओन कर्मा। और ऐसे लोग भी हैं तो उनको अवेयर होने की ज़रूरत है। देखिए काफ़ी ऐसे बैक टू बैक ऐसे कार्ड निकल रहे हैं, डेविल का कार्ड, सारे ऐसे ठीक है नेगेटिव ही कार्ड हैं सारे, मोस्ट ऑफ दी उन आपके पर्सन की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ऐसे लोगों का इम्पैक्ट है और मेजर उसमें है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ऐसे लोगों का आपके पर्सन पे। तो उनकी भी मेंटालिटी डेविल हो गई है आपके पर्सन के इस टाइम पे। डेविल किसी ना किसी एडिक्शन में भी हो सकते हैं, रिलेशन के, पर्सन के, पैसों के, मनी के, जिस भी, ठीक है। सेक्स, कुछ वैसा फिजिकल एडिक्शन, सेक्स, तो वो भी हो सकता है इस टाइम पे, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की लाइफ पे। और वो कार्मिक लोगों से ही डील कर रहे हैं, सारे कार्मिक ही हैं उनके, ठीक है। और उनके खुद के कार्मिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन के, ठीक है, ये चीज़ है। और काफ़ी ऑब्सेशन था आपके पर्सन को, या है अभी भी, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और चाहे मनी का ऑब्सेशन हो उनको, पैसों का, कि पैसा बनाना है उनको ज़्यादा, ठीक है, पैसों या रिलेशन का ऑब्सेशन होता है ना, फिजिकल या किसी तरह का एडिक्शन है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है, कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं ना, सबक सिखाया जा रहा है फिर उनको डिवाइन की तरफ से भी। और ऐसे लोगों, ठीक है, और ऐसे लोगों में डार्क एनर्जी से घिरे रहते हैं, तो ऑब्वियस डार्क एनर्जीज ब्रेक की जा रही है यूनिवर्स की साइड से, कि अभी भी उनको अक्ल आ जाए, या उनकी लाइफ में ऐसे टावर मूवमेंट दिए जा रहे हैं, हार्डशिप दी जा रही है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, डिजास्टर किए जा रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, कि उससे वो ट्रैक पे आ जाए, राइट। तो ये है आपके पर्सन की सिचुएशन इस टाइम पे। अगर रेजोनेट की होगी तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, या वीडियो को तो लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उन तक भी शेयर कीजिएगा ये वीडियोस को, राइट। तो ये है करंट में सिचुएशन आपके पर्सन की, ये हो रहा है उनकी लाइफ में, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। तो ये सब चल रहा है उनकी लाइफ में। अब उन्होंने आपसे ये चीज़ें डिस्कस की हैं या नहीं की है, वो आप बेहतर जानते होंगे, ठीक है। आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो आप अवेयर हैं या नहीं अवेयर हैं, तो अभी इस रीडिंग से अवेयर हो सकते हैं, और अवेयर हैं तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अभी क्रॉस अवेयर नहीं थे तो अब अवेयर हो जाइए, और देन ये चीज़ें अपने पर्सन के बारे में आप पता कीजिए किसी से, इसका वो, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लीजिए कि एक्चुअल में ये सिचुएशन है या नहीं है, ठीक है। और क्या वो आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं ये सिचुएशन, ये चीज़ जाहिर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चीटिंग की भी बहुत सिक्रेटिव है, कुछ भी करते हैं ना बहुत सीक्रेट होकर के करते हैं, आपसे को भी नहीं जानने देते वो, ठीक है। चाहे रिलेशन के मामले में है, चाहे करियर, जॉब, फाइनेंस के मामले में है, तो बाद में उनको खुद को ही खामियाजा मिलता है, खुद ही उनकी लाइफ में टावर होते हैं, डिजास्टर होते हैं, ठीक है। इवन वो आपसे अपनी फीलिंग्स को भी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, इस वजह से भी आपके रिलेशन में भी कभी, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी इस वजह से होते हैं, और चीटिंग करने की भी आदत है, ठीक है। और कुछ के पर्सन की तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी से है, तो कार्ड यहाँ रिवील हुआ है, अनफोल्ड हुआ, ठीक। कुछ के पर्सन पे ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है इस टाइम पे, कुछ ब्लैक मैजिक प्रोजेक्ट किया गया है आपके पर्सन पे, कुछ के पर्सन पे। ये कार्ड है डेविल का, हाई प्रिस्टस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, 5 ऑफ कप्स। तो ये ब्लैक मैजिक भी इंडिकेट करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक प्रोजेक्ट किया गया हो किसी के द्वारा आपके पर्सन पे, विच इज़ एक्टिव, कुछ ऐसी इस तरह की, ठीक है, विच इज़ एक्टिविटीज़ ब्लैक मैजिक, कोई विच क्राफ्ट, कुछ स्पेल्स वगैरह, राइट। ये चीज़ें लव स्पेल्स हो सकते हैं कि आपके पर्सन को स्टक रखने के लिए, थर्ड पार्टीज़ के या किसी तरीके के, ठीक है, मैनिपुलेशन स्पेल्स हो सकते हैं, जिस भी तरीके के हों। तो ये प्रोजेक्ट किए भी गए हैं आपके पर्सन पे कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और ऐसे लोग तो हैं, ऐसी एनर्जीज का इम्पैक्ट है, डार्क एनर्जीज का उनके लाइफ में, ऐसे लोगों का, ऐसे थर्ड पार्टीज, और सारे डार्क हैं वो, जिसके भी इन्फ्लुएंस में रहते हैं वो, ठीक है, ये जिनका भी इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको अवेयर भी करवा रही है ये चीज़ें करके उनकी लाइफ में, और उनके में कुछ पैटर्न्स है तो वो भी रिलीज़ करवा रही है उनको, रियलाइजेशन करवा कर, क्योंकि अगर उन्होंने अपने पैटर्न्स ब्रेक नहीं किए या ऐसे लोगों को रिलीज़ नहीं किया तो उनकी लाइफ में डिजास्टर ही होना है, ठीक है। और ये यूनिवर्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं देन उनको उनकी लाइफ में ब्रेक लगा दिया गया है, और आपके लिए वो अभी डिजर्विंग भी नहीं है सिचुएशन में, ठीक है। अगर ये चीज़ें करते हैं जिनके पर्सन स्पेशली चीट और थर्ड पार्टीज़ में या आपसे एनवियस रहते हैं, तो इसलिए भी आपके रिलेशन में, तो इसलिए भी वो डिवाइन ने ही, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी आपसे डिस्टेंस क्रिएट करवा दिया है डिवाइन यूनिवर्स ने, कि वो राइट टाइम आएगा, ऐसे लोग रिलीज होंगे इनकी लाइफ से आपके पर्सन की, ऐसी सिचुएशन, तो आपसे हार्मोनाइज करा दिया जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है। नहीं तो अगर वो इस एनर्जीज में है ना और ऐसे लोगों के इम्पैक्ट में है, तो देन आपके रिलेशन पे तो डेफिनेटली असर आएगा ही आएगा, आपकी लड़ाई होगी, आपके रिलेशन ब्रेक होंगे, ठीक है, जैसा कि हो भी रहे हैं करंट में, ठीक है। और उनकी खुद की लाइफ में भी इतनी सिचुएशन बनी हुई है, इतनी सारी, अब वो आपसे डिस्कस करते हैं या नहीं करते हैं वो आप जानिए, ठीक है, आपके पर्सन ये चीज़ें,
तो ये चीज़ें बनी हुई हैं आपके पर्सन की लाइफ में। चलो आपके लिए चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या इमोशंस हैं या क्या आपके लिए क्या करने वाले हैं, ठीक है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, चलो इससे चेक कर लेते हैं। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग इस टाइम पे। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, चाहे मेरे व्यूवर्स कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, डजंट मैटर। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। जस्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अडोर कर रहे हैं वो, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में आपको मान रहे हैं इस टाइम पे। आपसे ये सब कब प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं इस रिलेशन में। अगर कुछ डिस्टर्बेंस रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ लड़ाई झगड़े रहे हैं, ब्रेकअप रहा है, सेपरेशन रहा है, नो कॉन्टैक्ट रहा है, ठीक है, कुछ भी रहा है, डिजास्टर, जैसा मैंने बता ही दिया सिचुएशन में, इस कारण से आपके रिलेशन पे भी डिजास्टर हुआ है। तो एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, आपको प्रपोजल देने की सोच रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को हील करने की सोच रहे हैं, इसमें कमिटमेंट ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, हेरोफ्रेंड मैरिज करने की भी सोच रहे हैं, ठीक है, मैरिज करने की भी सोच रहे हैं आपसे, अगर मैरिज नहीं हुई है तो। और रिलेशन में तो इस रिलेशन को सींचने की सोच रहे हैं इसमें, ठीक है, इसको फर्टाइल करने की सोच रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं उनकी रूड अवेकनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है उनको, ठीक है, ये चीज़ें कि उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो उनकी लाइफ में वो अभी कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड देखो, मैंने बस बोला ही था और रिवील वो अनफोल्ड भी हो गया। आपके लिए अगर कुछ गलत किया है उन्होंने तो अभी जजमेंट फेस करें, या किसी की वजह से गलत हुआ आपके रिलेशन में तो भगवान से जजमेंट चाहते हैं कि आपका रिलेशन ठीक हो जाए, या उन्होंने ही गलत किया है, ठीक है, चाहे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के किया हो या खुद के पार्टनर्स के कारण क्या, बिहेवियर के कारण, भगवान से अभी वो सॉरी मांग रहे हैं, ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि भगवान ये रिलेशन वापस से पैचअप करवा दें, ठीक है, सही करवा दें आपसे, ठीक है, और आपका रिलेशन अबंडेंट हो जाए, ग्रोथ हो, इसमें मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो, न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। और वो उन्होंने अभी डिसीजन देखो, उनके माइंड में तो चल रहा है, डिसीजन ले लिया उन्होंने आपके लिए तो, कि ठीक है आपको जस्टिस देना, जजमेंट देना, आपसे एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन रही थी, उन्होंने आपको, ठीक है, डिसेप्शन दिया था या लड़ाई झगड़ा किया था आपसे या ब्रेकअप सेपरेशन किया किसी भी तरीके से, तो वो चाहे एक न्यू बिगनिंग करना, आपको सॉरी बोलना, इस कनेक्शन को हील करना, ठीक है, आपको एक स्टेबल ऑफर देना, मैरिज नहीं हो तो मैरिज का भी कमिटमेंट देना, और इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करना, ठीक है। और आपको काफ़ी, ठीक है, जस्टिसफुल मानते हैं, प्योर पर्सन मानते हैं उनको, है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शादी नहीं हुई तो शादी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ये भी है उनको कि आप उनके एक्शन से, जेस्चर से बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इंडिसीजन मोड पे रखा है, थर्ड पार्टीज में वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, या आपसे कुछ छुपाया, या ठीक है आपको किसी ना किसी से दुख ही दिया, या आपसे ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया, वॉट एवर कुछ भी किया है, तो वो उनको ये तो है कि आप इस टाइम पे उनके एक्शन से बहुत ज़्यादा, ठीक है, खुद को घायल फील कर रहे हैं, जख्मी फील कर रहे हैं, तो वो आपकी जख्मों पे मरहम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को ये चीज़ें ब्रेक लगा दिया अभी के लिए। क्यों? क्योंकि वो जब तक ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर लेते अपनी गलती, या ऐसे लोगों को रिलीज़ नहीं कर देते, ऐसे पैटर्न्स को रिलीज़ नहीं कर देते, स्पेशली अगर उनमें ये कमियाँ हैं तो, ठीक है, तो तब तक वो और खुद हील नहीं हो जाते, हील वे में नहीं भरते, अपनी गलतियाँ का एक्नॉलेज नहीं करके नहीं कर लेते, तब तक, ठीक है, डिवाइन उनको उनकी लाइफ में ये सिचुएशन, उनकी ताबड़तोड़ होता रहेगा, उनकी लाइफ में उथल पुथल मस्ती रहेगी, उनके ये चीज़ें होती रहेंगी, और वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ें, अपनी लाइफ के डिजास्टर खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ के डिजास्टर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करके, ऐसे लोगों के में इन्वॉल्व होकर के, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर के वो अपनी लाइफ के डिजास्टर खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने खुद ही क्रिएट किया अपने लाइफ के डिजास्टर। तो जब तक वो ऐसे लोगों को, ऐसे पैटर्न्स को रिलीज़ नहीं कर देते, तब तक ये एंजल्स भी आपकी तरफ बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो आपको लॉस कर देंगे ना वो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज में, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज में, इंडिसाइसिव की है, सॉरो गिल्ट की एनर्जी में, थर्ड पार्टीज की एनर्जीज में, चीटिंग की एनर्जीज में है, या लॉस खुद डिफीटेड एनर्जीज में, तो आपको भी लॉस कर देंगे वो, अपने प्रोजेक्ट कर देंगे आप पे, ठीक है। तो एंजल्स का प्रोटेक्शन आप पे बना हुआ है, इसलिए भी आपसे अभी अगर डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है आपके पर्सन से, तो इसलिए भी कि वो जब तक खुद की गलती रियलाइजेशन नहीं कर लेते, या खुद कैपेबल बैलेंस हील नहीं हो जाते, तब तक वो एंजल्स आपकी तरफ बढ़ने नहीं देने चाह रहे आप उनको, नहीं तो वो आपको भी कहीं ना कहीं हार्म कर देंगे, आपके पर्सन, और ठीक है, और ये लोग आपको हार्म करवा देंगे आपके पर्सन के ही थ्रू, ठीक है, ये सारे लोग जितने भी हैं आपके पर्सन की लाइफ में जिस भी तरीके से हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन के थ्रू ही आपको हार्म करवा देंगे, क्योंकि आपके पर्सन अभी इस टाइम पे ऐसी एनर्जीज में है, ठीक है।
लेकिन आपके पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और वो चाह रहे हैं, वो इसलिए डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और अब उनको गलतियों का एहसास भी हो रहा है, ये डिसीज़न ले रहे हैं, अब डिसीज़न आपके लिए, ठीक है, लेना है उनको, ये ले लिया है, आपके लिए ले लिया है कि आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, माइंड में चल रहा है आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, आपको सॉरी बोलना, गलती कुछ किसी तो प्रपोजल नहीं दिया तो प्रपोजल देना है, लव एक्सप्रेस नहीं किया तो लव एक्सप्रेस करना है, कमिटमेंट नहीं दी तो कमिटमेंट देना है, ठीक है। इस शादी में हो तो शादी को निभाना है, या मैरिज नहीं हो तो शादी करनी है आपसे, ठीक है। इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करना है, ग्रोथ क्रिएट करना है। लेकिन उनको एहसास तो है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको दुख दिए हैं थर्ड पार्टीज़ के कारण, या आपसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, ठीक है, आपको अब्यूज़ करके, आपको किसी तरीके से लॉस करके, नो कांटेक्ट करके, सेपरेशन हो करके, या कुछ बात छुपा करके, ठीक है, ये चीज़ें किसी ना किसी तरह से दुख दिया आपके पसंद है, वो है उनको है, इसलिए वो चाह रहे हैं ये रिलेशन को अब हील करना, बैलेंस करना आपसे, ठीक है, इसको वापस से अचीव करना, इसमें अबंडेंस क्रिएट करना, ग्रोथ, मैरिज करना, मैरिज नहीं हुआ है तो इस सक्सेस में विक्ट्री चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को एक सोशल नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अभी सोशली कर देंगे कि आप ही हो उनके सोशल पार्टनर, लीगल पार्टनर, ठीक है, ये चीज़ें, और इस सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिलेशन में, ठीक है। चलो और चेक कर लेते हैं आपके लिए अब क्या होने वाला है फ्यूचर में आपके पसंद के लिए, ठीक है। तो आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, सॉरी फील करना चाह रहे हैं, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैरिज का, और आपके लिए सब ठीक करना चाह रहे हैं, जस्टिस जजमेंट, और पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है। देखो उनको ये चीज़ अवेयर कराई जाएंगी, ठीक है, अगर उनकी गलतियां हैं तो गलतियां रियलाइज़ कराई जाएंगी, उनको अवेयर कराया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, और अगर किसी और के इम्पैक्ट के कारण उनके एनिमीज हेटर ये चीज़ें करवा रहे हैं तो भी उनको अवेयर कराया जाएगा कि इन लोगों के कारण उनकी लाइफ में डिजास्टर हो रहे हैं, या आपकी रिलेशन में डिजास्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको रियलाइज़ करवा करके वो चीज़ें हील कर दी जाएंगी, ठीक है, आपका रिलेशन भी और उनका ओवरऑल एरियाज भी, देन अगर वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर जाते हैं, ठीक है, और आपसे भी उनका रिलेशन हील हो जाएगा और आपसे भी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपके पर्सन की लाइफ से, जैसा मैंने कहा ना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एंड ऐसे नेगेटिव लोगों के इम्पैक्ट से घिरे पड़े हैं, इन्फ्लुएंस्ड है हर तरीके से, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके पर्सन, ठीक है उनमें ये चीज़ें, और डेविल का कार्ड है ना, हाई प्रेस्टिज, ये चीज़ें, ठीक है। और जिस भी तरीके के इन्फ्लुएंस हुआ है नेगेटिव उन पर, ठीक है, ऐसे लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा, ठीक है, उनके कान भरे गए हैं, या उनको भड़काया जाता है, उनको गलत गाइड किया जाता है, या ब्लैक मैजिक किया किसी ने, या जिस भी तरीके का, या उनमें किसी तरीके के पैटर्न्स थे, या किसी कारण से नेगेटिविटी भर गई है, तो वो रिलीज़ करवाई जा रही है यूनिवर्स के थ्रू आपके पर्सन की लाइफ से। इवन आपके रिलेशन को भी इस तरीके से हील किया जा रहा है। कम्युनिकेशन इसकी, आपके पर्सन को कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको कम्युनिकेशन, उनके थॉट चक्रा पे भी यूनिवर्स एंजल्स वो कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं कि उनका कम्युनिकेशन, अगर उनको गाली गलौज करने की आदत थी, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, बातें छुपाना, मैनिपुलेट करना, या फिर एक्सप्रेस ही ना कर पाना, तो वो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें सही करवाई जा रही हैं उनकी, ठीक है, उनके हीलिंग चल रही है उनकी थ्रॉट चक्र और सभी चीज़ों की, ठीक है। देन आपको फ्यूचर में हील्ड वे में कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके पर्सन से रिसीव होने वाला है, ठीक है, ये डिवाइन आपके लिए करेंगे देन, ठीक है, आपके पर्सन से, या आपके पर्सन ये डिस्कस अभी तक नहीं किया था तो करेंगे, और सॉरी भी फील करेंगे अगर उनकी गलती थी, ठीक है, या उनकी गलती नहीं थी तो आपसे सपोर्ट भी मांगेंगे वो, ठीक है, ये चीज़ें। और आपको अगर अभी तक फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया था तो फीलिंग करेंगे एक्सप्रेस, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे, अगर न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो, अपॉलॉजी चाह रहे थे तो अपॉलॉजी भी करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें फ्यूचर में होंगी। अभी तो फिलहाल उन पर ही एंजल्स, यूनिवर्स, ठीक है, उनकी लाइफ में ही ये चीज़ें उनको एक्नॉलेज करवा रही हैं, और उनकी ही हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ से रिलीज़ करवा जा रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है, और वो ये सब चीज़ें करते हैं तो उनका लक उनके, ठीक है, उनका टाइम उनके फेवर में काम करने लगेगा, उनका ये हार्ड टाइम भी वो हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड उनका, ठीक है, हैप्पी हारमोनियस टाइम स्टार्ट हो जाएगा जैसा, ठीक है, अगर वो ये चीज़ एक्नॉलेज कर लेते हैं, ये चीज़ें कर लेते हैं, डिवाइन के थ्रू उनको एक्नॉलेज करवाया जा रहा है कि अगर उनमें खुद में कुछ गलतियाँ हैं तो वो गलतियों को रिलीज़ करें, ऐसे पर्सन सिचुएशन को रिलीज़ करें, या अगर कोई उनको गलत कर रहा है और उनको रियलाइजेशन है कि वो लोग उनके लिए गलत करते हैं, ठीक है, जिस भी रूप में उनकी लाइफ में, तो उन लोगों को अगर वो रिलीज़ नहीं करते हैं, ठीक है, और एक्नॉलेज कराया जा रहा है कि उन लोगों को रिलीज़ कर दिया जाए, ठीक है, या पैटर्न्स है तो पैटर्न्स रिलीज़ किया जाए, देन उनका टाइम उनके फेवर में हो जाएगा, सब कुछ फेवर में हो जाएगा, देन उनका एक लक काम करने लगेगा उनके फेवर में, लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है, आपके पर्सन के लिए ये, तो देन उनका लक उनके फेवर में काम करने लगेगा, ठीक है, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका रिलेशन तो सेफ ही है, आपके रिलेशन में तो इसलिए भी अभी ये है कि यूनिवर्स ही नहीं बढ़ने देना चाह रहे आपके पर्सन की, ये अगर डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है तो, ठीक है, तो इसलिए भी, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टीज में जिनके पर्सन चीट की हैबिट है या ये चीज़ें हैं, ठीक है,
तो जब भी वो ठीक आपका रिलेशन सेफ है, उनको ये चीज़ें रियलाइज़ करके हील करके वो आपकी तरफ ही बढ़, ठीक है, यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपकी तरफ उनको पुश कर देगी, ठीक है, और उनकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक कर देगी। और जिनका ठीक है, जिनकी लाइफ में कोई और लोग ये चीज़ें करे थे, मतलब आपके पसंद ठीक में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये लोग ऐसे थे उनको गलत वो करने वाले, ठीक है। देखो गलत कुछ का तो ये है कि आपके पर्सन में भी गलत हैबिट्स है, कुछ का ये है कि आपके पर्सन में हैबिट्स ना हो गलत, लेकिन वो गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। कुछ का तो ये है कि आपके पर्सन में खुद में भी गलत हैबिट है और वो इन्फ्लुएंस भी गलत लोगों में है। तो ओवरऑल डिजास्टर का बाड़ा हो रखा है आपके पर्सन की लाइफ का, ठीक है, आपके पर्सन का और आपके रिलेशन का भी इस वजह से। तो आपका रिलेशन तो डिवाइन की तरफ से सेफ है जब भी आपके पर्सन सही हो जाते हैं, ठीक है, आप हील हो जाते हैं, ये चीज़ें रिलीज़ कर देते हैं, ऐसे लोगों को रिलीज़ कर देते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक आपसे रिलेशन तो उनका सिक्योर है, सेफ हो जाएगा, ठीक है। और उनका लक भी काम करने लगेगा, सब काम बनने लगेंगे, देन उनका ये चीज़ें उनको रिकवर कर दी जाएगी, ठीक है। जब भी वो ऐसे लोगों को, थर्ड पार्टीज को या अपने बिहेवियर को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, और आपके लिए कुछ गलत किया तो आपसे सॉरी कर लेते हैं, आपसे सब ठीक कर लेते हैं, देन वो चीज़ें ठीक कर दी जाएगी, सब चीज़ उनके फेवर में हो जाएगी। देन ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ठीक है। सेल्फ लव पे काम चल रहा है आपके पर्सन का, उनको सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी है, ठीक है, तभी सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की कमी है, तभी वो ऐसे लोगों या रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, या चीटिंग करते हैं या धोखा करते हैं या, ठीक है, खुद के लिए हार्ड हो जाते हैं, वट एवर। तो उनके सेल्फ लव पे भी काम चल रहा है, उनको सेल्फ लव करवाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों से डिटैच करवा करवा करके टाइम टू टाइम, ठीक है, कि वो खुद पे फोकस करें, उनकी खुद की हीलिंग चल रही है, ठीक है। एंड देन जब वो कर लेते हैं, देन योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, देन यूनिवर्स एंजल्स, ठीक है, जैसा मैंने बोला ये उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिकवर कर दिया जाएगा यूनिवर्स की साइड से, आपका रिलेशन भी और उनकी करियर, जॉब, मनी, सब कुछ रिकवर कर दिया जाएगा जब वो अपने ऐसे पैटर्न्स को रिलीज कर देते हैं इस तरह के, ठीक है, जो कुछ भी गलत पैटर्न्स है या ऐसे गलत रिलेशन है उनकी लाइफ में या ऐसे गलत लोग हैं, ठीक है, उनको जब ये रिलीज कर देते हैं, कंप्लीटली खुद हील कर लेते हैं, अपनी गलती एक्नॉलेज कर लेते हैं, ठीक है, और हील हो जाते हैं, आपसे अपॉलॉजी कर लेते हैं, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स कर लेते हैं, आपके लिए लॉयल रहते हैं, तो आपका रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। और अपनी लाइफ में भी अगर वो, ठीक है, सही चीज़ों की तरफ बैठते हैं, गलत लोगों को, गलत रिलेशन को, गलत सिचुएशन को, अपने ऑब्सेशन को, किसी भी तरीके का ऑब्सेशन है, चाहे मनी का है, करियर का है, रिलेशन का है, ठीक है, जिस भी उसको रिलीज कर देते हैं, देन वो सब ठीक हो जाएगा उनकी लाइफ में। ऐसे थर्ड पार्टीज को, कार्मिक्स को रिलीज कर देते हैं, ऐसे डार्क लोगों को रिलीज कर देते हैं, देन वो ठीक हो जाएगा। अपनी हैबिट्स, उनकी चीटिंग की हैबिट्स है या जैसा भी है, या अपने कोई डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उनके गुस्सा है, मैनिपुलेशन वाली आदत है, ऐसी सारी चीज़ों को रिलीज कर देते हैं, तो देन उनका, ठीक है, ऑटोमेटिक उनका सब कुछ रिकवर हो जाएगा, राइट, लाइफ में, और आपसे रिलेशन भी रिकवर हो जाएगा फ्यूचर में। आप बेफिक्र रहिए, अगर आपका रिलेशन अभी सही नहीं चल रहा है तो, ठीक है, वो डिवाइन ऑटोमेटिक आपके लिए रिकवर कर देगी, राइट। और आपके लिए यही गाइडेंस है कि देखो आपके भी लाइफ में कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, तो ओवरऑल, लेकिन आज मैं आपके पर्सन की रीडिंग कर रही थी, ठीक है, तो आपके भी इश्यूज हील हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है आपकी लाइफ, ये आपके रिलेशन से भी, आपके इस पर्सन से, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा, कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज आया तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप इसलिए आप कुछ मेहनत कर रहे थे इस रिलेशन के लिए, तो ठीक है, पे ऑफ हो जाएगा इस पर्सन से लक, आप क्योंकि लक आपकी साइड है, आपकी ठीक है, रिलेशन में वापस से लव होगा इस, ठीक है, और आपको भी प्यार से ही रहना है, ठीक है, खुद से प्यार कीजिए आप भी। अगर आपके पर्सन की ये सिचुएशन आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप भी अपने पे ध्यान दीजिए, उन पे नहीं, ठीक है, बस मेहनत करते रहिए, प्रेयर मैनिफेस्टेशंस करते रहिए और अपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, आपका हार्ड वर्क भी पे हो जाएगा, ठीक है, और लक तो आपके साथ पे है, ठीक है। और आपके पर्सन के लिए ये तब होगा जब ये आपके पर्सन ऐसा करते हैं, तो तब उनका हार्ड वर्क पे ऑफ हो जाएगा, उनके लिए सब कुछ रिकवर कर दिया जाएगा, ठीक है, बेहतर फाइनेंस कर दिए जाएंगे, सब कुछ, उनकी हेल्थ ठीक कर दी जाएगी, ऐसे लोग उनकी लाइफ, ठीक है, कार्मिक फ्रेंड कर दिए जाएंगे उनकी लाइफ से, ऐसे लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, जब भी वो एक्नॉलेज कर लेते हैं तो, ठीक है, अपनी गलती है या अपने ऐसे लोगों को या अपने पैटर्न्स को, ठीक है। और आपसे भी रिलेशन का हील हो जाएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आपसे मैरिज नहीं तो मैरिज भी हो जाएगी, सब कुछ हील हो जाएगा आपका भी, ठीक है, और देन उनका लक काम करने लगेगा, राइट। तो गाइज ये आपके पर्सन की रीडिंग, ठीक है, आज मैंने बेसिकली आपके पर्सन के लिए ही की रीडिंग की है, ठीक है, जिससे कि आप जान सको कि अगर आपके से वो कुछ गलत मिसबिहेव कर रहे हैं, आपसे नो कांटेक्ट में है, या न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन जैसे नहीं ले रहे हैं, या कुछ उनकी लाइफ में हार्डशिप चल रहे हैं, ठीक है, या वो डिस्टर्ब रहते हैं आज अब करंट में, तो क्यों है कारण आप जान सको, ठीक है। तो होपफुली आपको हेल्प मिली होगी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बेशक, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर वो आपसे डिस्कस करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो चुकी हैं, आप इसको फर्दर किसी से अगर, ठीक है, अपने पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं, बात होती है तो, नहीं तो पता लगा वो जानकारी ले सकते हैं किसी से कि ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, और आपको भी गाइडेंस दे दी गई है कि आपके लिए क्या होगा इस रिलेशन में और आपको अभी क्या करने की जरूरत है करंट में, ठीक है। और रिलेशन में हो तो अपने पर्सन से, ठीक है, आप काल में ही रहिए, कोई इश्यूज है तो उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए, अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, हील कीजिए अपने रिलेशन को, नो कांटेक्ट में हो तो अपने पे फोकस कीजिए अभी, ठीक है।
प्यार से वो बात करते तो प्यार से कीजिए, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। तो ये चल रहा है आप, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन से, आपके पर्सन के सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज जो आपके लिए ये अनफोल्ड हुई है ना, आपके पर्सन की और एंजल की ब्लेसिंग वो रिसीव करना चाहते हैं, गाइडेंस रिसीव करना चाहते हैं, अपने पर्सन को गाइड कर सके, रीडिंग उन तक भी शेयर कर दीजिए अगर, ठीक है, कर सकना चाहते हैं तो, या जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और रिसीव कीजिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, ठीक है, अगर ये आपके पर्सन की सिचुएशन है तो वीडियो को, और शेयर भी कीजिए इसको, जिन तक ज़रूरत है या अपने पर्सन तक ही शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अवेयर हो सके अपनी लाइफ के सिचुएशन से और उनको क्या करना है वो गाइड हो सके और अपनी लाइफ में, ठीक है, सब सही कर सके और आपके रिलेशन को भी ठीक कर सकें वो देन, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देन टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू